फ्रेंड्स, मैं नहीं चाहता था कि अपने संविधान या फिर हमारे जो जज है, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, उसके खिलाफ़ मैं कुछ भी बोलूं। लेकिन आप गलत बार बार देखिएगा तो मतलब आपको बोलना चाहिए, क्योंकि यह लोकतांत्रिक देश है और हम बातचीत तो कर सकते हैं, बात विमर्श कर सकते हैं, और जो मुझे गलत लग रहा है उससे मैं बोलूँगा, चाहे वो बड़ा से बड़ा यहाँ पे पद ही क्यों ना हो, बड़ा से बड़ा चीज़ें ही क्यों ना हो। सबसे पहले साथियों, हमारा जो देश लोकतांत्रिक है वो बहुत अच्छा होना चाहिए था। हमारे पूर्वजों ने इसे इस प्रकार से बनाया कि इस देश का भला हो सके, लेकिन इस लोकतांत्रिक मतलब हमें सुविधा दिया गया, उसका यहाँ की जनता लोगों ने गलत तरीके से उपयोग किया, जात पात किया, पैसे के नाम पे वोट किया। तो इससे लोकतांत्रिक देश भी जो सबसे बेस्ट विकल्प होता है हमारे देश के विकास के लिए, उससे भी हम लोगों ने गलत चीज़ें अपनाई। तो ये हमारा लोकतांत्रिक भी हमारे देश के लिए बोझ हो गया है, क्योंकि यहाँ की जनता को सब कुछ फ्री में चाहिए। और साथियों, इसी प्रकार से न्यायालय जो कि आजकल केवल अमीरों के लिए न्यायालय बन गया है, उस पर भी ये सवाल, जिसके पास पैसा नहीं हो सुप्रीम कोर्ट कैसे जाएगा। और मान लीजिए कपिल सिब्बल द गैंग को बहुत सारा पैसा है, वो लोग किसी भी मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाते हैं और पूरा वहाँ पे देश का सारा वो निगाह सारे देश का वहीं पे टिक जाती है। तो इससे क्या साबित होता है? इससे साबित होता है कि न्याय भी जिसके पास पैसे हैं, जिसके पास नॉलेज है, उसी को मिलेगा। गरीबों के लिए न्यायालय कोर्ट वोट कुछ भी नहीं है। तो साथियों, ये तो एक और चीज़ हो गई। लेकिन मैं बात करना चाहता हूँ, हमारे जो न्यायालय है, हमारा जो संविधान है, वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन उसे भी लोगों ने गलत तरीके से मिसयूज करने लगे हैं। और जो मान लीजिए न्यायाधीश अगर कोई करप्ट हो गया, तो अब क्या, न्यायाधीश अगर करप्ट हो गया तो न्याय क्या मिल पाएगा? खाक मिल पाएगा। तो इससे हमारा संविधान गलत नहीं है, उस पद पे बैठा व्यक्ति है वो गलत है। और अगर हम लोग अब प्रधानमंत्री जैसे पद पे, सबसे सर्वोच्च पद पे अगर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, उन पे भी हम लोग सवाल कर सकते हैं, क्योंकि यह लोकतांत्रिक देश है। चीफ मिनिस्टर पे भी हम लोग सवाल कर सकते हैं, क्योंकि लोकतांत्रिक देश है। तो हमारा हक बनता है कि अगर हम लोग गलत देख रहे हैं तो उस जज पे, उस कोर्ट के उस पद पे बैठे उस व्यक्ति पर, हमारे संविधान पे नहीं, उस व्यक्ति पर भी सवाल कर सकते हैं, क्योंकि वो भी तो इंसान है। वो कोई भगवान से, आसमान से तो नहीं यहाँ पे धरती पे टपका है। तो इसलिए हम कोर्ट के फैसले को भी जो व्यक्तियों ने बैठ करके गलत दिया है, उस पर मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ। सबसे पहले, आतंकवादियों के लिए कोर्ट तो रात के 12 बजे खुल जाती है, लेकिन एक गरीब के लिए एक कोर्ट नहीं खुल पाएगी रात के 12 बजे। कभी गरीब कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जा ही नहीं सकता है। दूसरी बात, एक कोर्ट जो है, जो तीस्ता सी तलवार, जो कि सब दंगा भड़काने वाली मास्टरमाइंड साबित हो चुकी है कि उसने ही दंगा को भड़काया था, और जो भी IAS IPS होते हैं उसको उसने क्या करते हैं, सबूतों में हेरफेर करने के लिए पैसे दिए थे, साबित हो चुका है। उसके बावजूद भी कोर्ट ने क्या किया, तो उस चिस्ता के लिए रात के 12 बजे कोर्ट खोल करके उसे बेल, उस पर गिरफ्तारी का वारंट था, उसे रोक लगा देती है। और यही वो सुप्रीम कोर्ट है जो हमारे मनीष कश्यप, जो पूरे बिहार के दिलों पे राज करने वाले हैं, गरीबों की मदद करने वाले हैं, उन पर अगर कोई कार्रवाई पॉलिटिकल पार्टी करती है कि वो उन पर NSA लगा देती है, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक नहीं लगाती है। तो इससे दोहरा मापदंड सुप्रीम कोर्ट का सामने आया था। दूसरा बात मैं बात करने वाला हूँ, दूसरा या तीसरा बात जो भी हो, अगला बात, कि यह कोर्ट ने जो फैसला दिया है राम मंदिर पे, वो बिल्कुल ही, मेरे मानना है, मेरा पर्सनल व्यक्तिगत मानना है कि गलत है। वो गलत क्यों है? क्योंकि राम मंदिर पे जो फैसला आई, वो हम लोग तो पहले ही कहते थे कि हम लोग मिलजुल के आपस में ही समझौता कर लेंगे। राम मंदिर को अयोध्या में बनने दीजिए, तो हम मस्जिद को कहीं पे अलग बनवाएंगे। सारे हिंदू लोग ये पहले से ही कोशिश कर रहे थे, तो मुसलमान नहीं मान रहे थे। समझौता के लिए मुसलमान लोग नहीं मान रहे थे। और कोर्ट ने क्या, कोर्ट ने न्याय नहीं किया, कोर्ट ने समझौता कर दिया है। तो कोर्ट में तो न्याय होनी चाहिए था, समझौता जो होनी चाहिए थी वो हम लोग करते कि अयोध्या में राम मंदिर बनने दीजिए, मस्जिद को अलग बना दीजिए। तो यही समझौता वाला काम कोर्ट ने किया, न्याय करने का काम नहीं किया है। अगर कोर्ट न्याय करती तो मेरा व्यक्तिगत मानना है
कि न्याय ये होता कि अयोध्या में मंदिर बनती और तो और 5 साल इंतज़ार नहीं करना पड़ता, मंदिर बनती और जितने भी मंदिर मस्जिद को तोड़ने वाले व्यक्ति थे उन्हें पुरस्कृत किया जाता, क्योंकि अगर मंदिर वहाँ पे पहले से थी अवैध, वहाँ पे मस्जिद बनाई गई थी जो ASI की रिपोर्ट बताया करती थी, तो अगर सही था तो जो मस्जिद तोड़ा उसे पुरस्कृत किया जाना चाहिए था। जो भाई थे जो गोलियां खाए थे उन्हें पुरस्कृत करना चाहिए था, और जो जिस सरकार ने उन पे गोलियां चलवाई थी, जो मुलायम सिंह यादव थे, उन्हें जेल होना चाहिए था। तो मोदी सरकार का दोहरा मापदंड देखिए कि उन्हें भी पद्मश्री अवार्ड देता है मुलायम सिंह यादव को। तो बीजेपी भी यहाँ पे क्या है, खराब भाषा में कहा जाए तो दोगला है। तो साथियों, वो कोर्ट का निर्णय क्या होना चाहिए, जो भी शहीद किए थे मस्जिद को ढाने वाले उनको पुरस्कृत किया जाना चाहिए था, क्योंकि ये काम को संविधान को करना चाहिए था मस्जिद को गिराने का। अगर वो अवैध थी तो ये काम किया किसने, हमारे जो राम भक्त थे उन्होंने किया, तो उन्हें पुरस्कृत किया जाना चाहिए जब अब साबित हो गया है कि वहाँ पे मंदिर ही बननी चाहिए। तो और उसके बदले में उसे मान लीजिए यहाँ पे राम मंदिर का जो ज़मीन था वो 3 एकड़ के करीब था, तो कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने 17 एकड़ ज़मीन योगी सरकार को कहा कि मुसलमान पक्ष को अलग दीजिए। 3 एकड़ ज़मीन के बदले 17 एकड़ ज़मीन मुसलमान को बाबरी मस्जिद बनाने के लिए फिर दिया गया। तो ये न्याय कहाँ हुआ है, तो समझौता करवा रही है कोर्ट, डरी हुई है कि देश में दंगे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, तो आप समझौता कर रहे हैं, न्याय नहीं कर रहे हैं, मेरा मानना है। अगर न्याय होता तो उन सारे जो शहीद थे उनको पुरस्कृत किया जाना चाहिए था, उन्हें पुरस्कार मिलना चाहिए था, और कोई भी मस्जिद बनाने के लिए न ज़मीन देनी चाहिए थी न पैसा देनी चाहिए थी, वो अवैध थी, वो अवैध थी। और आपको पता है कि औरंगजेब ने बनवाया, बाबर ने बनवाया, वो सब तो लुटेरे थे। उस लुटेरों को वंशज आज जो मानने वाले हैं, ढिंढोरा पीटते हैं कि शहीद मस्जिद कैसे टूटा, मस्जिद शहीद किया गया, उन्हें भी जेल में डालना चाहिए था। ये न्याय था जो कि हमारा कोर्ट जो है सेकुलरता का पक्ष लेते लेते गलत निर्णय देते आ रहा है। वही जो कोर्ट अगर सही होता, न्याय अगर सही होता, तो कांग्रेसियों ने जो बनाया कानून, जिस वर्षिप एक्ट लाया 1971 या फिर 91 में, उसे कोर्ट अलीगल कर देता और उसे होता ही नहीं। अगर न्याय देना है, न्याय अगर करना है, तो आप काशी मथुरा या फिर जितने सारे मंदिर को यहाँ पे आक्रांताओं ने तोड़ा है उससे भी आप न्याय कीजिए। तो उन सबों पे मौन बन जाइए और कहिए कि हमारा देश महान है, कोर्ट सुप्रीम है, उससे बड़ा कोई नहीं है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट भी हो चाहे कुछ भी कोर्ट हो, ऊपर वाले कोर्ट से, भगवान के न्यायाधीश न्याय से वो लोग नहीं बच पाएंगे। उसने गलत को वहाँ पे सबका हिसाब होगा, चाहे वो जज हो, चाहे वो बड़ा से बड़ा प्रधानमंत्री क्यों ना हो, कितना भी बड़ा ओहदे पे बैठा हुआ व्यक्ति क्यों ना हो, वो भी एक व्यक्ति है। और जब वो ऊपर जाएगा तो वहाँ सारे एक एक कर्मों का हिसाब वहाँ पे उसे देना पड़ेगा। तो इसलिए भगवान के नीचे ही सारे न्यायालय भी है, सारा कोर्ट भी है, सारा संविधान भी है। तो इसलिए हमें बोलना पड़ेगा जय जय श्री राम, हर हर महादेव। धन्यवाद।